क्या आपने कभी एक ऐसे क्षण का अनुभव किया है जहां अंतरंगता योजना के अनुसार नहीं हुई थी? यह निराशाजनक और भ्रामक है, खासकर जब यह अप्रत्याशित रूप से होता है। ये क्षण न केवल सामान्य हैं, विशेष रूप से हम में से 50 से अधिक लोगों के लिए, बल्कि पूरी तरह से सामान्य भी हैं। हम इन अनुभवों के पीछे वास्तविक कारणों में एक गहरी गोता लगाएंगे और उन तकनीकों को साझा करेंगे जो आपको उन लोगों में भावनात्मक और शारीरिक रूप से फिर से जोड़ने में मदद करते हैं। क्षण। ये क्षण नाम है, विशेष रूप से हम में से 50 से अधिक लोगों के लिए। वे सामान्य हैं। आज हम इन अनुभवों के पीछे के वास्तविक कारणों में एक गहरा गोता लगाएंगे और आपके साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए तकनीकों को साझा करेंगे। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अधिसूचना बेल को सक्रिय कर रहे हैं, तो ऐसा करें ताकि आप अपना समर्थन याद न करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो आप मुझे पसंद और साझा करके मूल्यवान सबक फैलाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय में गहराई से जाएं, आइए एक कदम पीछे हटें और अपने आप से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछें। जब हम अंतरंगता में अप्रत्याशित परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या विचार उठते हैं? हम दृढ़ता के सामयिक नुकसान पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? हम में से कई शुरू में हताशा या यहाँ तक कि शर्मिंदगी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एक सांस्कृतिक उम्मीद है कि अंतरंगता के दौरान शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से इच्छा के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में, अंतरंगता हमारे दिमाग द्वारा आकार की बहुत अधिक बारीक और जटिल है। अंतरंगता बनाने के लिए निकाय और भावनात्मक अवस्थाएं बातचीत करती हैं। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाऊंगा। अंतरंगता एक विशिष्ट शारीरिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह कनेक्शन का एक सार्थक क्षण बनाने और साझा करने के बारे में है। जब आप आम धारणा खो देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है, तो आप सही रास्ते पर हैं। यह हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत है या हमारी कनेक्ट करने की क्षमता है। फिर भी, यह क्षण हमारे दृष्टिकोण को बदलने का अवसर प्रदान करता है। इसे एक गलती या विफलता के रूप में देखने के बजाय, हम इसे निकटता और स्वीकृति के अवसर के रूप में गले लगा सकते हैं। अंतरंगता के दौरान मुखरता का नुकसान वास्तव में पुरुषों के बीच आम है, विशेष रूप से वे उम्र के रूप में। अध्ययनों से पता चलता है कि 50 से अधिक पुरुषों में से लगभग आधे लोगों ने कभी कभार स्तंभन दोष का अनुभव किया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा एक गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत नहीं है। कई मामलों में, स्तंभन दोष के लिए शरीर की प्रतिक्रिया अस्थायी, रोजमर्रा के कारकों जैसे तनाव से प्रभावित हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि 50 से अधिक पुरुषों में से लगभग आधे लोगों ने कभी कभार स्तंभन दोष का अनुभव किया है। यह हमेशा एक गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत नहीं है। स्तंभन दोष के लिए शरीर की प्रतिक्रिया अस्थायी, रोजमर्रा के कारकों जैसे तनाव, थकान, या यहाँ तक कि नियमित रूप से मामूली बदलाव से प्रभावित हो सकती है। हमारे शरीर हमेशा मांग पर काम नहीं करते हैं, और उनकी प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। तनाव कई बार इन जैसे मुख्य कारकों में से एक है। हम अक्सर जिम्मेदारियों और चिंताओं का वजन बेडरूम में ले जाते हैं, जिसमें काम की मांग भी शामिल है। वित्तीय चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं किसी का ध्यान नहीं रख सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव का एक अंडरकंटेंट बन सकता है जो आराम करने और पूरी तरह से आनंद लेने की हमारी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। जब हमारे दिमाग व्यस्त होते हैं, तो शरीर को स्वतंत्र महसूस करना मुश्किल होता है, और यह दृश्य बोझ प्राकृतिक विश्राम प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। बहते हुए अनुभव जो हम अंतरंग क्षणों में उम्मीद करते हैं, तब भी जब हमारे दिमाग पूरी तरह से आनंद और प्रश्न में कनेक्शन पर केंद्रित होते हैं।
हमारे शरीर अभी भी दबावों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। शारीरिक प्रदर्शन से परे अंतरंगता के हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मुठभेड़ को पूर्ण भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें एक विशिष्ट तरीके से प्रदर्शन करने के लिए दबाव को जोड़ने का क्या मतलब है, इसे फिर से परिभाषित करना चाहिए। शारीरिक प्रदर्शन से परे अंतरंगता के हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना महत्वपूर्ण है। हमें यह परिभाषित करना चाहिए कि इसे कनेक्ट करने का क्या मतलब है, और हमें एक विशिष्ट तरीके से प्रदर्शन करने के लिए दबाव जारी करना होगा। शरीर को अक्सर अपनी लय में वापस जाना और अपनी प्राकृतिक लय में वापस जाना आसान लगता है। कई अध्ययन इस विचार का समर्थन करते हैं कि जब हम खुद को अपेक्षित प्रदर्शन के बोझ से मुक्त करते हैं, तो शरीर अपनी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को फिर से हासिल करने के लिए अधिक इच्छुक होता है। जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं हम जो अपेक्षा करते हैं उससे भिन्न होती हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से नई परिस्थितियों में समायोजित करते हैं। घबराने के बजाय हमें इन क्षणों को प्रतिबिंबित करने, अपने भागीदारों के साथ जुड़ने और अपने शंकु को गहरा करने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। नेक्शन परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव एक शुरू में नकारात्मक अनुभव को एक सकारात्मक में बदल सकता है, जिससे हमें अपने भागीदारों के साथ सार्थक तरीके से बंधने की अनुमति मिलती है। जब आपका शरीर जवाब नहीं देता जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, तो घबराएं नहीं। इसके बजाय स्थिति को समझें और उत्सुक रहें। यह दृष्टिकोण अनुभव में सौम्यता और करुणा को आमंत्रित करता है। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आपके दिमाग और दिल में क्या हो रहा है, न कि केवल शारीरिक रूप से क्या हो रहा है। आप स्पर्श के माध्यम से कनेक्शन के अन्य रूपों में भी संलग्न हो सकते हैं। आंखों के संपर्क या सार्थक वार्तालाप जो निकटता और विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। ये विकल्प एक अनुस्मारक प्रदान करते हैं कि अंतरंगता भावनात्मक संबंध के बारे में उतनी ही है जितना कि यह भौतिक बातचीत के बारे में है। यदि आप कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां शरीर आपकी अपेक्षा के अनुसार जवाब नहीं देता है, तो जान ले कि आप अकेले से बहुत दूर हैं। यह कई लोगों के लिए एक स्वाभाविक अनुभव है और यहाँ तक कि अधिक आत्म जागरूकता का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। नेत्र संपर्क और सार्थक बातचीत अंतरंगता को फिर से हासिल करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। ये विकल्प बताते हैं कि अंतरंगता भावनात्मक संबंध के साथ साथ शारीरिक बातचीत के बारे में भी है। यदि आपका शरीर अपेक्षित रूप से जवाब नहीं देता है, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। यह कई लोगों के लिए एक स्वाभाविक अनुभव है और यह अधिक आत्म जागरूकता और गहरी अंतरंगता को जन्म दे सकता है। इन क्षणों में स्वीकार और धैर्य रखने से हम अंतरंगता को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और एक समृद्ध, अधिक संतोषजनक संबंध का आनंद ले सकते हैं। यदि आप दृढ़ता को कम करते हुए नोटिस करते हैं, तो साझा आनंद और कनेक्शन की ओर अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास करें। इस तरह के समय में अपना ध्यान वर्तमान में स्थानांतरित करने से सभी अंतर हो सकते हैं। आप अपने शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को शांत और पुनः सक्रिय कर सकते हैं। सबसे पहले सचेत ठहराव तकनीक पर विचार करें। यदि आप दृढ़ता महसूस करते हैं, तो रुकें और एक गहरी सांस लें। धीरे धीरे और गहराई से हवा को अपने फेफड़ों को भरने की अनुमति देता है। फिर सचेत विराम तकनीक का प्रयास करें। यदि आप चिंतित महसूस करते हैं, तो रुकें और गहराई से सांस लें। धीरे धीरे और गहराई से हवा को अपने फेफड़ों को भरने की अनुमति देता है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें। इस श्वास व्यायाम का तंत्रिका तंत्र पर एक शांत प्रभाव पड़ता है, जो आपके शरीर को आराम करने के लिए संकेत देता है। जब चिंता कम हो जाती है,
तो शरीर को प्राकृतिक स्थिति में आराम करने की अधिक संभावना होती है, जहां यह शारीरिक क्षमता को फिर से हासिल करने की संभावना को बढ़ाता है। एक सचेत विराम लें। यह छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण आपके दिमाग और शरीर को फिर से बनाने में मदद करेगा। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे दिए गए नंबर 1 के साथ टिप्पणी करें। एक और मूल्यवान दृष्टिकोण जो कुछ लोग मानते हैं, लेकिन बहुत प्रभावी हो सकते हैं, अपने अंतरंग क्षणों की गति को समायोजित करना है। एक सख्त या पूर्व निर्धारित गति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देखते हैं कि आप दृढ़ता खो रहे हैं, तो अपने साथी के साथ अन्य तरीकों से जुड़ें। संतोषजनक दुलार, गहरी चुंबन और कोमल त्वचा से त्वचा संपर्क दें। स्पर्श और स्नेह के ये रूप गर्मजोशी और भावनात्मक संबंध को प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे अनुभव पूरी तरह से दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किए बिना सुखद हो सकता है। जब हम एक विशिष्ट शारीरिक प्रतिक्रिया बनाए रखने की अपेक्षा से खुद को मुक्त करते हैं, तो शरीर अक्सर अधिक आसानी से प्रतिक्रिया करता है। कई जोड़ों को पता चलता है कि यह दृष्टिकोण उन्हें अपने शरीर पर दबाव डाले बिना निकटता बनाए रखने की अनुमति देता है। अपने साथी के साथ अन्य तरीकों से जुड़े। संतोषजनक दुलार, गहरी चुंबन और कोमल त्वचा से त्वचा संपर्क आपको अपने शरीर पर दबाव डाले बिना निकटता बनाए रखने की अनुमति देता है। स्पर्श और स्नेह के ये रूप गर्मजोशी और भावनात्मक संबंध को प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे अनुभव पूरी तरह से दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किए बिना सुखद हो सकता है। जब हम एक विशिष्ट शारीरिक प्रतिक्रिया बनाए रखने की अपेक्षा से खुद को मुक्त करते हैं, तो शरीर अक्सर अधिक आसानी से प्रतिक्रिया करता है। कई जोड़े पाते हैं कि भावनात्मक और संवेदी जुड़ाव के लिए एक इरेक्शन की आवश्यकता से ध्यान केंद्रित करने से दबाव कम हो जाता है, जिससे प्राकृतिक जवाबदेही लौटने की अनुमति मिलती है। एक पूर्व निर्धारित परिणाम के बिना कनेक्शन के इन रूपों में संलग्न होने के लिए क्षण लेने से अंतरंगता के लिए अपने तरीके से फलने फूलने के लिए जगह बन जाती है। भावनात्मक और संवेदी जुड़ाव पर ध्यान दें, न कि केवल एक इरेक्शन की आवश्यकता। यह तकनीक विजुअलाइजेशन है। मानसिक रूप से अपने आप को एक शांत वातावरण में रखें जहां आप सुरक्षित और आराम से महसूस करते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप आराम और आरामदायक महसूस करते हैं। यह एक समुद्र तट, एक आरामदायक कमरा या एक शांत जंगल हो सकता है। अपने दिमाग को इस छवि में गोता लगाने दें, अपने आप को उसमें डुबोएं और अपने शरीर के माध्यम से विश्राम को महसूस करें। यह मानसिक पलायन तनाव को कम कर सकता है और आपको रिफोक करने में मदद कर सकता है। हमें आपका दिमाग अधिक आराम और प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त करना। आपको निश्चित रूप से माइंडफुलनेस की शक्ति का पता लगाना चाहिए। अपने साथी के साथ माइंडफुलनेस साझा करें। एक साथ सरल श्वास अभ्यास में संलग्न करें। अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज करें और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मौजूद रहें। सांस लेने का कार्य एक साथ एकता और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे मुठभेड़ पर आपसी और भावनात्मक रूप से समृद्ध महसूस होता है। वर्तमान और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करके आपके शरीर को प्रदर्शन के दबाव को महसूस करने की संभावना कम है और इन क्षणों में आसानी के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना है। याद रखें, अंतरंगता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। किसी विशिष्ट परिणाम को जल्दी या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन सचेत प्रथाओं के प्रति अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके आप अपने प्रदर्शन आधारित कार्य को निकटता के क्षण में बदल सकते हैं। इन साझा तकनीकों की सुंदरता यह है कि वे केवल अप्रत्याशित क्षणों को संभालने के तरीके नहीं हैं। अंतरंगता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। किसी विशिष्ट परिणाम को जल्दी या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन सचेत प्रथाओं की ओर अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करके
आप अपने प्रदर्शन आधारित कार्य को निकटता के एक क्षण में बदल सकते हैं। ये साझा तकनीक केवल अप्रत्याशित क्षणों को संभालने के तरीके नहीं हैं, वे कनेक्शन को गहरा करने और इसके सभी रूपों में अंतरंगता की समृद्धि का आनंद लेने के उपकरण हैं। इन प्रथाओं को गले लगाकर आप अधिक संतोषजनक, आराम और आनंददायक अनुभव की खेती कर सकते हैं, जो विशिष्ट शारीरिक लक्ष्यों पर पारस्परिक संबंध की सुंदरता पर जोर देता है। यह आपके दृष्टिकोण को बदलने का समय है। जिज्ञासा, खुलेपन और स्वीकृति के साथ अंतरंगता का अन्वेषण करें। ये गुण शरीर और दिमाग दोनों की अधिक प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं। याद रखें, कामुकता एक पूर्ण अनुभव है, एक एकल पहलू द्वारा परिभाषित नहीं, जैसे कि एक निर्माण। जब हम अंतरंगता को एक समग्र बातचीत के रूप में देखते हैं, जिसमें मन और शरीर दोनों शामिल होते हैं, तो हम खुद को अमीर और गहरे अनुभवों के लिए खोलते हैं। लंबे समय तक संपर्क कडलिंग के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक है। यदि आप भौतिक प्रतिक्रिया में बदलाव को नोटिस करते हैं तो मुठभेड़ को कभी भी बाधित न करें। किसी भी विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना अंतरंग संपर्क बनाए रखें। कभी कभी करीब, कडलिंग, गर्मी साझा करना और आंखों से संपर्क करना आप सभी को कनेक्शन की एक गहन भावना पैदा करने की आवश्यकता है, जो अंतरंगता की सबसे गहरी परतों से बात करता है। भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता पर अध्ययन से पता चला है कि किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए दबाव के बिना लंबे समय तक संपर्क निकटता के इन क्षणों में उत्तेजना और जवाबदेही को बहाल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। भावनात्मक संबंध केंद्र चरण लेता है, जिससे शरीर को अनुभव में स्वाभाविक रूप से आराम करने की अनुमति मिलती है। यह दृष्टिकोण प्रदर्शन के बजाय एकजुटता और उपस्थिति का जश्न मनाने के बारे में है, और यह अक्सर शरीर को अप्रत्याशित और सकारात्मक तरीकों से प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित करता है। एक विकल्प प्राप्त करने के बारे में भूल जाओ। इसके बजाय बस एक दूसरे की बाहों में होने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, एक दूसरे की पारस्परिक भेद्यता और निकटता की सराहना करें। एक और अत्यधिक प्रभावी तरीका यह है कि पल का आनंद लेने के लिए एक विकल्प प्राप्त करने से ध्यान केंद्रित किया जाए। यदि आप ध्यान दें कि दृढ़ता लुप्त होती है, अगर यह फीका पड़ने लगती है, तो आपके शरीर पर या अपने साथी के शरीर पर अन्य एरोजेनस जोन की खोज करने के लिए आपका ध्यान पुनर्निर्देशित करें। हम अक्सर संवेदनाओं के समृद्ध परिदृश्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारे पूरे शरीर की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान संकीर्ण रूप से रहता है। यह आपके शरीर पर या अपने साथी के शरीर पर अन्य एरोजेनस जोन की खोज करने के लिए आपका ध्यान पुनर्निर्देशित करने का समय है। विशिष्ट क्षेत्रों पर अटक न जाएं। यह क्षण आपके आनंद और कनेक्शन के नए स्रोतों की खोज करने का अवसर है, जिसे आपने पहले नहीं माना होगा। इसे एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे स्पर्श और आनंद के विभिन्न रूपों का पता लगाने के लिए निमंत्रण में बदल दें। गर्दन के साथ नरम चुंबन की कोशिश करें, पीठ पर एक कोमल स्पर्श या संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि ईयरलोब, आंतरिक हथियार या जांघों की खोज करें। जितना अधिक आप पता लगाते हैं, उतना ही आप पाएंगे कि ये इशारे शरीर के दबाव को समाप्त करके अंतरंगता की एक ऊंची भावना पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर उत्तेजना और जवाबदेही की अधिक सहज वापसी होती है। कई जोड़े पाते हैं कि फोकस में यह परिवर्तन उन्हें उन तरीकों से जुड़ने की अनुमति देता है जो ताज़ा और गहराई से संतोषजनक महसूस करते हैं। यह जिज्ञासा और अधिक खुले दिमाग के साथ अंतरंगता का अनुभव करने की इच्छा को बढ़ावा देता है। यह स्वीकार करते हुए कि हर स्पर्श, नज़र या साझा सांस समग्र अनुभव में योगदान देता है, इस विस्तारित परिप्रेक्ष्य को गले लगाते हुए एक सहायक स्थान को बढ़ावा देता है जहां अंतरंगता अपेक्षा या पी के बिना स्वाभाविक रूप से पनप सकती है। यह दृष्टिकोण जोड़ों को शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से करीब बढ़ने में मदद करता है।
यह इस विचार को भी उजागर करता है कि कामुकता का पता लगाने के लिए कई रास्ते के साथ एक यात्रा है, प्रत्येक की गहरी समझ और दूसरे की सराहना होती है। एक दूसरे में सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करके जोड़े अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं। एक विशिष्ट शारीरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह कनेक्शन और आपसी आनंद का जश्न मनाता है। ये तकनीक आपको याद दिलाती है कि अंतरंगता भावनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों की बुनी हुई टैपेस्ट्री है। आपका दृष्टिकोण आपको और आपके साथी को एक स्तर के निकटता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है जो भौतिक को स्थानांतरित करता है। यह विश्वास, स्नेह और स्वीकृति की नींव को पुष्ट करता है जो किसी भी सार्थक संबंध को कम करता है। सार्थक संबंध संभव है क्योंकि अंतरंगता संभव है। मन अंतरंगता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हम उन भौतिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो हमारे अनुभव को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, परिसंचरण समस्याएं सबसे आम भौतिक कारकों में से एक हैं जो दृढ़ता को प्रभावित करती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों के साथ रहने वाले पुरुष अक्सर नोटिस करते हैं कि विकल्प पहले की तुलना में कम सुसंगत है। ये स्थितियां रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, जो एक स्वस्थ यौन प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि आप इससे निपट रहे हैं, तो स्वास्थ्य पेशेवर को देखने के बारे में शर्म या शर्मिंदा महसूस न करें। प्रबंधनीय, छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन एक बड़ा अंतर बना सकते हैं। अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन करें। इन परिवर्तनों का आपके यौन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अपने आहार में सुधार करें, नियमित व्यायाम में भाग लें, या एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में कुछ दवाओं को समायोजित करें। इस पाठ में मैं इस विषय पर एक व्यक्तिगत प्रतिबिंब साझा करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य पेशेवर में जाने के बारे में शर्म या शर्मिंदा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन करके अपने यौन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप नियमित व्यायाम में भाग ले सकते हैं या यहाँ तक कि एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में कुछ दवाओं को समायोजित कर सकते हैं। इन वर्षों में मैंने देखा है कि उम्र के साथ कामुकता कैसे बदलती है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ है कि अंतरंग अनुभवों के लिए भावनात्मक संबंध अधिक से अधिक केंद्रीय हो जाता है। समय के साथ हम महसूस करते हैं कि अंतरंगता शारीरिक प्रतिक्रियाओं से बहुत अधिक है। यह वास्तव में हमारे साथी के साथ मौजूद होने के बारे में है। भौतिक पहलू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा साझा किए गए कनेक्शन की गहराई अंतरंगता की समृद्धि को परिभाषित करती है। जब हम इन क्षणों को खुलेपन और बिना दबाव के संपर्क करते हैं, तो हम शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए जगह बनाते हैं, अक्सर उन तरीकों से जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। बाद के वर्षों में अंतरंगता आराम का मिश्रण बन जाती है। विश्वास और साझा अनुभव, ये तत्व भौतिक प्रदर्शन के बजाय कनेक्शन को चलाते हैं। यह परिवर्तन अकेले अविश्वसनीय रूप से मुक्त हो सकता है, जिससे हमें दबाव के बिना निकटता का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। यह बदलाव हमारे रिश्तों को गहरा और विकसित होने के तरीके के लिए एक नई प्रशंसा लाता है। हालांकि दृढ़ता या अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं के साथ कठिनाइयां एक विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता का संकेत दे सकती हैं, जैसे कि सेक्स चिकित्सक या एक जोड़े चिकित्सक। अंतरंगता में हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे अक्सर शारीरिक, भावनात्मक और संबंधपरक होते हैं। ये समस्याएं अक्सर हमारे रिश्तों या संचार की आदतों में पैटर्न से उत्पन्न होती हैं।
एक पेशेवर के साथ काम करना इन गतिशीलता को अधिक स्पष्ट रूप से समझने और अपने साथी के साथ एक स्वस्थ और अधिक संतोषजनक संबंध के लिए मार्ग प्रशस्त करने में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। मैं विशिष्ट अभ्यास और विचारों को साझा करूंगा जो भावनात्मक निकटता और शारीरिक जवाबदेही के बीच की कड़ी को मजबूत करते हैं। ये पाठ कई स्तरों पर आपके संबंधों को समृद्ध करेंगे। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया नीचे दिए गए नंबर 2 के साथ टिप्पणी करें कि मुझे यह बताएं कि आप इस वीडियो को इस यात्रा पर मेरे साथ देखना जारी रखते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यह अपने आप में एक निवेश है और आपके द्वारा किए गए रिश्तों की गुणवत्ता। छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को शामिल करें, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अंतरंगता के लिए एक समर्थन आधार का पोषण करने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संबंध में निवेश करें। सच्ची निकटता बढ़ती है और जीवन के प्रत्येक चरण के साथ अनुकूल होती है। उन अद्वितीय गुणों का जश्न मनाएं जो प्रत्येक साथी रिश्ते में लाता है। अंतरंगता हमारे जीवन का एक गतिशील और विकसित हिस्सा है जो मन, शरीर और आत्मा के सम्मिश्रण को दर्शाता है। शरीर और दिल, इन तत्वों में से प्रत्येक को समझने और सम्मानित करके हम अपने आप को एक फुलर, समृद्ध कनेक्शन का अनुभव करने की अनुमति दें जो उस समय के परिवर्तनों का सम्मान करता है जो समय लाता है और साझा क्षणों में सुंदरता को पाता है, चाहे शारीरिक प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना। याद रखें कि अंतरंगता के दौरान अपनी दृढ़ता खोना मुठभेड़ का अंत नहीं है और न ही यह विफलता का संकेत है। इसके बजाय यह एक निमंत्रण है, एक सौम्य अनुस्मारक जो निकटता और कनेक्शन एक विशिष्ट भौतिक प्रतिक्रिया से परे है। यह फोकस को स्थानांतरित करने और अंतरंगता को उन तरीकों से फिर से परिभाषित करने का अवसर है जो आपके साथी के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकते हैं। परिपक्व कामुकता हमें कठोर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित करती है और आनंद, खोज और भावनात्मक निकटता की संभावनाओं के लिए खुली है, जिसे हम उम्र के अनुसार पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते हैं। अंतरंगता एक नए अर्थ पर ले जाती है जैसे हम उम्र करते हैं। यह प्रदर्शन के बारे में कम और उपस्थिति के बारे में अधिक है। जीवन के इस चरण की सुंदरता यह है कि कामुकता पूर्णता के बारे में नहीं है। यह इस क्षण की सराहना करने के बारे में है, शरीर को उसके प्रामाणिक रूप में मूल्यांकन करता है और हमारे पक्ष में कंपनी का जश्न मनाता है। यह दृष्टिकोण हमें उन तरीकों से जुड़ने की अनुमति देता है जो समृद्ध हैं। अंतरंगता उपस्थिति के बारे में है, प्रदर्शन नहीं। कामुकता इस क्षण की सराहना करने के बारे में है, शरीर को उसके प्रामाणिक रूप में मूल्यांकन करता है और हमारी तरफ से कंपनी का जश्न मना रहा है। यह दृष्टिकोण हमें उन तरीकों से जुड़ने की अनुमति देता है जो समृद्ध, गहरे और गहन रूप से संतोषजनक हैं। हम यात्रा को सम्मानित करके अपेक्षा के बिना स्पर्श, निकटता और कनेक्शन का पता लगाने के लिए खुद को मुक्त करते हैं, न कि कोई विशेष परिणाम। अपेक्षा के बिना कनेक्शन, एक गर्मालिंगन, एक नज़र जो वॉल्यूम बोलता है, या बस एक दूसरे की कंपनी में मौजूद है, दूसरे में किसी भी भौतिक कार्य के रूप में संतोषजनक और सार्थक हो सकता है। इस तरह हर मुठभेड़ भावनात्मक बंधन को मजबूत करने, उन सम्मान और प्रशंसा की पुष्टि करने का अवसर बन जाता है जो वर्षों से बढ़े हैं और अपने छोटे वर्षों में महसूस किए गए दबावों के बिना अनुभव का आनंद लेते हैं। याद रखें, वयस्कता में अंतरंगता हर्षित संबंध और साहचर्य के बारे में है। यह एक दूसरे को मनाने के बारे में है कि आप कौन हैं, यहाँ और अभी, एक खुले दिल के साथ जो भी क्षण लाता है। याद रखें, वयस्कता में अंतरंगता हर्षित संबंध और साहचर्य के बारे में है। यह एक दूसरे को मनाने के बारे में है कि आप कौन हैं, यहाँ और अभी, एक खुले दिल के साथ जो भी क्षण लाता है। इस मानसिकता के साथ, हर साझा अनुभव,
हर स्पर्श और हर पल एक साथ आपकी साझा यात्रा का एक कीमती हिस्सा बन जाता है। यह यात्रा पूर्णता पर कनेक्शन, प्रदर्शन पर उपस्थिति और अपने सबसे कठिन रूप में प्रेम को महत्व देती है। आज जो आपने सीखा है उसे प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें। कामुकता, अंतरंगता और संबंध गहराई से व्यक्तिगत यात्राएं हैं, खासकर जब हम परिपक्व होते हैं। स्थिरता खोना एक अंत नहीं है, यह उन तरीकों से जुड़ने का निमंत्रण है जो आपके साथी के साथ बंधन को मजबूत करते हैं और प्रत्येक साझा अनुभव के लिए अधिक अर्थ लाते हैं। आज की चर्चा आपके साथ प्रतिध्वनित हुई। कनेक्शन पर अपना नया दृष्टिकोण साझा करें। भावनात्मक निकटता पर अपनी अंतर्दृष्टि या अंतरंगता के पोषण के लिए अपनी तकनीक। नीचे टिप्पणी करें कि आपने क्या सीखा है और अपने जीवन में शामिल करने की योजना बना रहा है। यदि आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और पसंद करना न भूलें। आज की चर्चा ने कनेक्शन पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, भावनात्मक निकटता की भूमिका के बारे में एक विचार या अंतरंगता के पोषण के लिए एक तकनीक। नीचे टिप्पणी करें कि आपने क्या सीखा है और अपने जीवन में शामिल करने की योजना बना रहा है। यदि आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और हमारे चैनल को पसंद, साझा करना और सदस्यता लेना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है जो मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक ध्यान रखें और जीवन को समृद्ध करने वाले क्षणों का आनंद लें।